पीटीआई के पास बल्ला रहेगा या नहीं, नजरसानी अपील पर फैसला आज मुतवक्के। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील की समाअत। वकील इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया। फरीक होने के बावजूद 26 दिसंबर को हमें सुने बगैर फैसला सुनाया गया। केस में अब बुरी रिलीफ के बाद कुछ बचा ही नहीं, हुक्म वापस लिया जाए। एडवोकेट जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, निगरां हुकूमतें इस केस में फरीक नहीं बनना चाहती। पैमरा की जानिब से मीडिया पर इंतखाबात से मुतल्लिक सर्वे नशर करने पर पाबंदी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से पैमरा की पाबंदी की मजम्मत। पैमरा के मुताबिक इंतखाबी सर्वे नताइज नशर करने से वोटर्स पर असर पड़ेगा। सदर PFUJ अफजल भट्ट कहते हैं, पैमरा की जानिब से ऐसी पाबंदी को मुस्तरद करते हैं। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी ने कहा, पैमरा का इक़दाम आज़ादी इज़हार राय और मीडिया की आज़ादी पर कतगन है। पैमरा आयद पाबंदी फौरी वापस ले। पोल सर्विस माजी में भी मामूल के मुताबिक नशर होते रहे हैं। दुनिया भर में इंतखाबी सर्विस नशर करना जर्नलिज्म प्रैक्टिस में शामिल है। पैमरा का वज़ा करदा ज़ाब्ता अखलाक यकतरफा है। इलेक्शन कमीशन मीडिया से मुतालिक स्टेक होल्डर्स को शामिल करके ज़ाब्ता अखलाक जारी करे। एक लीडर को नाअहल किया गया, अब उसे वज़ीर-ए-आज़म बनाने की कोशिश की जा रही है। हम आइन और कानून के मुताबिक इसका रास्ता रोकेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं, किसी सूरत इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे। इंतखाबी निशान कोई भी हो, अंडर 19 टीम के साथ भी लड़ेंगे। किसी को अकेले खेलने नहीं देंगे। एक पार्टी को इलेक्शन से बाहर किया गया तो जमहूरियत डीरेल और मैशत डूब जाएगी। मुल्क को इस्तेहकाम देना है तो हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना होगा। आइन में नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं, इसके खिलाफ अदालत ने पुर किया। देखेंगे असल आइन इस बारे में क्या कहता है। हर वक्त पार्लियामेंटेरियंस की मजम्मत नहीं करनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फैज़ इसा की ताहियात नाअहली केस में रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, एक शख्स को एक बार सजा मिल गई तो बात खत्म क्यों नहीं हो जाती। कैसे हो सकता है कि सजा काट लेने के बाद भी कभी इंतखाबात ना लड़ सके। आइन में हर सजा की मुद्दत है तो नाअहली ताहियात कैसे हो गई। अटॉर्नी जनरल बोले, जब तक अदालती फैसले मौजूद हैं ताहियात नाअहली की डिक्लेरेशन अपनी जगह कायम है। नवाज शरीफ की ताहियात नाअहली के फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए। अदालत ताहियात नाअहली की तशरीह के फैसले का दोबारा जायजा ले। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल्स ने 5 साल नाअहली की तायद कर दी। समाअत जुमेरात तक मुलतवी। We must bear in mind the conditionalities that were imposed to exclude people from this degree situation. Thankfully, it wasn't there when the Qaid was around, because he would have been disqualified. That's right. No, he wasn't a graduate. इलेक्शन के लिए जो अहलियत बयान की गई, कायदे आज़म होते तो वो भी नाअहल हो जाते। सादिक और अमीन के अल्फाज कोई मुसलमान अपने लिए बोलने का तसव्वुर नहीं कर सकता। मैं कागजात नामजदगी जमा कराऊं और कोई कहे ये अच्छे किरदार के नहीं तो मैं चैलेंज नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस काजी फैज़ इसा ने कहा, अच्छे किरदार के बारे में क्या वो जजेस फैसला करेंगे जो खुद इंसान हैं। असल आइन में ये शिकें मौजूद नहीं तो किसने डाली। वकील मखदूम अली खान ने कहा, ये शिकें 1985 में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए डाली गईं। 18वीं तरमीम में भी इनको नहीं छेड़ा गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपका मतलब है ये शिकें ज़िया ने डाली। अजीब बात है, हलफ लेने वाला शख्स आइन तोड़े तो वो आला किरदार का मालिक कैसे हो सकता है। मैं मुंतखब नुमाइंदों की कानून साजी पर इन्हिसार करूंगा, ना कि डिक्टेटर की। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को हटाना हो या नवाज शरीफ साहब को हटाना हो या इवन कि अगर आपने कासिम के अब्बा को गिरफ्तार करवाना हो तो हमारी अदालतें रात के 12 बजे भी खोल दी जाती हैं। लेकिन जब भी कोई ज़ैनब मर्डर केस या मोटरवे गैंग रेप केस या इस तरह का कोई भी केस होता है तो हमारी अदालतें बंद रहती हैं। मसला यही है कि कासिम के अब्बा जब खुद होते हैं ना तो उनको हमीद की अम्मा बिल्कुल नज़र नहीं आ रही होती। वो नाउंस के झगड़े में फंस जाते हैं। कासिम के अब्बा को जब हटाया जाता है तो अदालतें रात 12 बजे खुल जाती हैं।
नूर मुकद्दम जैसे केस में अदालतें क्यों बंद रहती हैं? क्या इंसाफ में ताखिर इंसाफ से इनकार नहीं? लाहौर में निगरान वज़ीर-ए-आज़म से तालबा का सवाल, अनवारुल हक काकड़ ने तालियां बजाकर दाद दी। जवाब में कहा, पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर संगीन सवालात हैं। कासिम के अब्बा जब खुद होते हैं तो उन्हें हमीद की अम्मा नजर नहीं आती। इदारों से मुस्तफीद हो रहे होते हैं तो उन्हें वालिद का दर्जा देते हैं। मुस्तफीद नहीं होते तो सुतेला बाप बना लेते हैं। हमीद के वालिद की तरफ देखेंगे तो कासिम के अब्बा का मसला खराब ही रहेगा। आपने इश्तिहारों में बात की तो इश्तिहारों में जवाब दिया। आप खुलकर बात करती तो मैं भी खुलकर जवाब देता। एक सवाल पर कहा, इस्लामाबाद में मुजाहिरीन को कानून के मुताबिक रोका गया, शिद्दत पसंदों को भाई नहीं कह सकता। आइंदा आम इंतखाबात के मुनसिफाना होने का इम्कान वाज़ेह नहीं। इलेक्शन कमीशन ने बल्ले के निशान लेकर पीटीआई को एक और झटका दिया। पिलडॉट ने पाकिस्तान की जमहूरियत और मसाइल पर 2023 की जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। लिखा, सदर आरिफ अलवी ने कबल वक्त इलेक्शन इनेकाद के लिए पीटीआई एजेंडे को आगे बढ़ाया। पाकिस्तान में जमहूरियत कमज़ोर और कंट्रोल में है। 2023 के आखिर में जमहूरियत शदीद भंवर में फंस गई थी। गैर मुंतखब निगरान हुकूमतों का तवील मुद्दत तक जारी रहना जमहूरियत और आइन के मुनाफी है। इलेक्शन का शेड्यूल जारी कराना चीफ जस्टिस की कामयाबी है। चारों सूबाई असम्बलियों में नाक़िस कारकर्दगी वाज़ेह थी। बैनुल-अक़वामी ज़रूरत या एग्जेक्टिव के दबाव पर कानून साजी देखी गई। सेनेट की कारकर्दगी तकर्री क्लब जैसी रही। इलेक्शन कमीशन ने बड़ी जमात, सुप्रीम कोर्ट और अवामी दबाव का सामना किया। बानी पीटीआई के कागजात नामजद की मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें तैयार। दस्तखत के लिए अडयाला जेल भिजवा दी गई। अपीलें आज लाहौर और रावलपिंडी में दायर की जाएंगी। NA 132 लाहौर से शहबाज शरीफ के कागजात की मंजूरी चैलेंज। लीग रहनुमा सुप्रीम कोर्ट पर हमले के मास्टरमाइंड हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। दरख्वास्त गुजार शाहिद और अगजई का मौक़िफ़। शाह महमूद कुरैशी, हलीम आदिल शेख, PP के मिर्ज़ा इख्तियार बेग की अपीलें आज समाअत के लिए मुकर्रर। असद कैसर, शहराम तरकई, तैमूर झगड़ा ने कागजात नामजद के मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें तैयार कर ली। शेख रशीद ने रावलपिंडी के 2 हलकों से कागजात मुस्तरद करने का इक़दाम ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिया। शुएब शाहीन की अपील पर इलेक्शन कमीशन को आज के लिए नोटिस। कराची से मुजम्मिल असलम ने RO के फैसले के खिलाफ ट्रिब्यूनल से रुजू कर लिया। उमैन नियाजी की अपील पर ट्रिब्यूनल ने एतराज़ कुनंदा और RO को आज तलब कर लिया। इस्लामाबाद नियाजुल्लाह नियाजी और जफर अली शाह, सुहेल अहमद की अपीलों पर समाअत आज होगी। मुसल्लह अफ़वाज हर जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। पाक फ़िज़ाइया खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को मुस्तहकम कर रही है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, फ़िज़ाइया में स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम की शमूलियत बड़ी कामयाबी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा। आर्मी चीफ की ऑपरेशनलाइजेशन तकरीब में शिरकत। पाक फ़िज़ाइया में नए वेपन सिस्टम और दिफाई असास शामिल। एयर चीफ ने J-10C लड़ाका तैयारों के मुख्तलिफ पहलुओं से आगाह किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीरुद्दीन बाबर ने कहा, पाक फ़िज़ाइया ने साइबर और स्पेस टेक्नोलॉजी में गिरां कदर कामयाबियां हासिल की हैं। पाक फ़िज़ाइया वतन के दिफा को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने गज़ा मुतासरीन के लिए इमदाद भिजवाने में फ़िज़ाइया के इक़दामात को सराहा। तकरीब के दौरान पाक फ़िज़ाइया के तैयारों ने खूबसूरत एयर शो पेश किया। से निकल जाने के बयान की मजम्मत। तर्जुमान महकमे खारजा कहते हैं, इस्राइली वुज़रा के बयान इश्तियाल अंगेज़ और गैर जिम्मेदाराना है। गज़ा फ़लस्तीनी सरज़मीन है और रहेगी। हमास का अब कोई मुस्तक़बिल नहीं। इस्राइली वुज़रा ने यहूदी आबादकारों को महसूर इलाकों पर कब्जे का कहा था। फैज़ाबाद धरना कमीशन का इजलास। निजी TV के CEO कमीशन के सामने पेश। कमीशन ने मुख्तलिफ सवालात किए। निजी TV इंतजामिया को 21 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा दिया। फैज़ हमीद धरना कमीशन में पेश नहीं हुए। ज़राए का कहना है कमीशन फैज़ हमीद को फिर तलब करेगा।
इलेक्शन कमीशन हुकाम की वजारत दिफा के हुकाम से मुलाकात। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने दरकार सिक्योरिटी से मुतालिक आगाह किया। वजारत दिफा ने सिक्योरिटी की कमी दूर करने की यकीन दहानी करा दी। वजारत दिफा जल्द सिक्योरिटी पर अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को देगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो लाहौर पहुंच गए। आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। सीईसी बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार नामजद करेगी। इजलास में इंतखाबी मुहिम का शेड्यूल तैयार किया जाएगा। बिलावल भुट्टो की JUI रहनुमा राशिद सुमरो की रिहाइश का आमद। राशिद सुमरो की बेटे के इंतकाल पर ताज़ियत और फातिहा खानी की। लाहौर में नून लीग और पीपल्स पार्टी के बड़ों की बैठक। अयाज सादिक और खुर्शीद शाह की मुलाकात। सियासी सूरत-ए-हाल और इंतखाबात पर गुफ्तगू। रहनुमाओं का दोनों जमातों के दरमियान सियासी दर्जा हरारत नॉर्मल रखने, सियासी इस्तेहकाम और अवधारी कायम रखने पर इत्तेफाक। जिन्होंने इस मुल्क पर हुकूमत की है, तमाम लोगों ने, इन तमाम सियासी जमातों ने गुर्बत का तोहफा दिया। मुल्क किसी गरीब आदमी ने नहीं लूटा। हमारी तबाही के जिम्मेदार अमेरिका नहीं बरसर इक़्तिदार जमात नहीं हैं। हर साल 5000 अरब से ज़्यादा करप्शन होती है। आज हर पाकिस्तानी 3.25 लाख रुपए IMF का मकरूज है। गरीब आवाम के लिए डिस्प्रीन और पैनाडोल की गोलियां नहीं हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क को अमन और मजबूत मैशत की ज़रूरत है। हर पाकिस्तानी चाहता है कि उसके लिए रोज़गार के दरवाजे खुले। हम चाहते हैं सब्ज़ पासपोर्ट और पाकिस्तानियों की दुनिया भर में इज्जत हो। कौम इलेक्शन में दयानतदार क़यादत का इंतखाब करे। KMC इमलाक पर सियासी तशहीर की पाबंदी। म्यूनसिपल कमिश्नर ने कमिश्नर कराची को खत लिख दिया। कमिश्नर कराची KMC इमलाक पर सियासी जमातों की तशहीर पर पाबंदी लगाएं। सियासी जमातों के झंडे, बैनर्स बल्दिया उज़्मा की इमलाक पर आवेज़ा ना किए जाएं। KMC इमलाक पर वॉल चॉकिंग करने पर भी पाबंदी आयद की जाए। कराची में AVCC की कार्रवाई। तावान अदायगी में ताखीर पर ताजिर का कान काटने वाले मुलजमान गिरफ्तार का। बैंस कॉलोनी में छापा। ताजिर को अगवा करके 88 लाख तावान वसूल करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार। SP AVCC जफर सिद्दीक के मुताबिक मुलजमान ने मखफी ताजिर को भैंस कॉलोनी में घर की टंकी में रखा था। मुलजमान से 1 गाड़ी, 2 पिस्तौल, क्लाशनकोफ और 2 ग्रेनेड बरामद। कराची के इलाके सईदाबाद में वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद को कुचल दिया। 2 अफराद मौके पर जान बहक। खातून अस्पताल में दम तोड़ गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में एक खुदकुश बमबार भी शामिल था। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना सरताज अजीज़ इंतकाल कर गए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा काफ़ी अरसे से अलील थे। सरताज अजीज़ ने ख़ज़ाना, ख़ारजा समेत मुख्तलिफ विफाक़ी ओहदों पर काम किया। हुकूमत समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध छा गई। मोटरवे M1 पेशावर से इस्लामाबाद और हज़ारा एक्सप्रेसवे बुरहान से झारी तक बंद। मोटरवे M2 इस्लामाबाद से बलकसर और कोट मोमिन से इस्लामाबाद तक और M14 हकला से दाऊद खेल इंटरचेंज तक बंद। सिडनी में डेविड वार्नर आज अपना आखिरी टेस्ट खेल रहे हैं। जारी मिजाज बल्लेबाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा तो T20 क्रिकेटर होने का टैग लगा, मगर वार्नर ने सबको गलत साबित किया। 100 से ज़्यादा टेस्ट खेले। जारी मिजाज बल्लेबाज वार्नर ने 26 टेस्ट सेंचुरियां बनाई। पाकिस्तान के खिलाफ करियर बेस्ट 335 रन की इनिंग खेली। वार्नर के टिकटॉक वीडियोस, मैदान में पुष्पा डांस भी मशहूर। कप्तान कमिंस आखिरी मैच में वार्नर की सेंचुरी के ख्वाहिशमंद। अनजानी ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एंड्रयू साइमंड के बेटे की पाकिस्तानी टीम से मुलाकात। कप्तान शान मसूद ने विल साइमंड्स को खिलाड़ियों की ऑटोग्राफ वाली कैप तोहफे में दी। विल ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट भी खेली। बोले, सिडनी में पाकिस्तान की जीत चाहता हूँ। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी पसंदीदा खिलाड़ी।
और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और पाक बहरी के इश्तराक से 12वीं ब्राकोडा मश्क का कराची में आगाज। इफ्तिताही तकरीब में सिविल और मिलिट्री हुकाम और दीगर की शिरकत। मश्क का मकसद समंदरी जहाज़ों से तेल बहने की रोकथाम के लिए अमली इक़दामात बेहतर बनाना, आबी हयात और माहौल को लाहिक़ खतरात का तदारुक करना है।